हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस समय अपनी चर्चा चल रही है जो चार बड़े ग्रह गोचर कर रहे हैं, इसका आपके लग्न पे, आपके राशि पे, आपके व्यक्तित्व पे और आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि एक ग्रह गोचर करता है ना, तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। आपके घर में एक मेहमान आ जाए तब भी आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन घर में अगर चार चार बड़े मेहमान आ जाएं, महत्वपूर्ण मेहमान आ जाएं, दामाद आ जाएं, फूफा आ जाएं, ठीक है ना, इस तरह बड़े बड़े लोग आ जाएं, तो क्या होगा, घर का माहौल जो है बदल जाता है। आपकी इच्छाओं के अनुसार खाना नहीं बनता, फिर उनके अनुसार आपके घर की व्यवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। इसलिए आपके जीवन में चार बड़े ग्रह जो है गोचर कर रहे हैं, शनि, राहु, केतु और गुरु महाराज। तो आज हम बात करेंगे वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि में आप उत्पन्न हुए हैं तो गुरु की गुरुता कितनी मिलेगी आपको। गुरु आपको हंस योग बना के देंगे क्या, गुरु मान सम्मान देंगे क्या, पद प्रतिष्ठा देंगे क्या, शनि की कर्मठता क्या कहती है, आपके साथ न्याय होगा क्या, आपने जो इतनी मेहनत की उसका फल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या अभी विलंब लगेगा। उसके साथ बात करेंगे राहु की। राहु द्रुत गति से कार्य करने वाले हैं, भ्रमात्मक स्थिति में है। राहु आपको क्या भ्रम दे के जाएंगे, राहु कौन सी इच्छाओं को बढ़ाने वाले हैं, कहाँ पे धुआं धुआं करने वाले हैं। और बात करेंगे केतु को, तो केतु मुक्ति के कारक हैं, अलग कर देते हैं तनाव से, जीवन की समस्याओं से, विडंबनाओं से। तो आपकी कौन सी विडंबना, कौन सी समस्या से केतु आपको करेंगे मुक्त, इसकी चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें इसके पहले, बाद में आप जाएंगे भूल, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, घंटी को ऑन करके रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, बात करेंगे राहु महाराज से। तो राहु महाराज 12 तारीख को लगभग 11:30 बजे के आसपास आपके खष्टम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, 3, 6, 11। यहाँ पे राहु सर्वाधिक शुभ परिणाम देने वाले होते हैं, अतः राहु आपके लिए अत्यंत शुभकारी, योगकारी होंगे। क्यों? क्योंकि मंगल का प्रभाव लेंगे और मंगल यहाँ पे खष्टेश हैं और लग्नेश हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री के आदेश का पालन करके शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे, शत्रु मारे जाएंगे, शत्रु अपने ही योजनाओं में फंस कर मारे जाएंगे। शत्रु योजना तो बनाएंगे, चक्रव्यूह तो आपके लिए बनाएंगे, लेकिन वो चक्रव्यूह काम नहीं करेगा, चक्रव्यूह में फंस के ही मारे जाएंगे। ऐसी स्थितियों का निर्माण राहु करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि राहु अनंत है, राहु आकाश है, राहु की चतुरता को कोई पकड़ नहीं पाता। राहु सूर्य को ग्रहण लगा देता है, बुध के बुध चातुर्य को हर लेता है। तो राहु है, ठीक है ना। उसको पता हो जाता है कि देवताओं को अमृत बांटा जा रहा है और राक्षसों को मदिरा बांटा जा रहा है, इसलिए वो पहुंच के देवताओं के लाइन में खड़ा होकर अमृत पी लेता है। राहु में वो चातुर्य है। तो राहु यहाँ पे हर तरह से आपके रोगों का शमन करने वाला है। राहु महाराज अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं तो ध्यान दीजिएगा, मंगल अच्छे हैं तो राहु आपके लिए एक आज्ञाकारी बच्चा जैसा काम करेगा। बगल में एक आर्मी है पाकिस्तान में, वहां की आर्मी प्रधानमंत्री चेंज करती रहती है, सरकार चेंज करती रहती है, डिप्लोमेसी को अपने हाथ में लेके रखती है, आतंकवादियों का संरक्षण करती है। खतरनाक है ना। वही एक आर्मी अपने यहाँ है, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहती है। सरकार ने आदेश दे दिया कि बंदूक नहीं उठाना है, तो बेचारे मार भी खा लेते हैं। कश्मीर में सरकार ने आदेश दे दिया उनके लिए कार्य करना है, तो पुल भी बन जाते हैं। तो अगर मंगल अच्छा है तो राहु आपके लिए आज्ञाकारी शिष्य है, आज्ञाकारी आर्मी है। अगर मंगल अच्छा नहीं है तो फिर पाकिस्तान वाला आर्मी है, विध्वंस कर देगा, तोड़ देगा। फिर क्या करेगा? शत्रु उत्पन्न कर देगा, फिर पेट में आपके रोग दे देगा, आपको ऋण लाद देगा, आपको व्यसन दे देगा, जुआ खिलाएगा, शराब पिलाएगा, सब कुछ कराएगा। तो इसलिए देख लीजिएगा, ये दो धारी तलवार है। अगर म्यान अच्छी है तो बहुत काम आएगी, म्यान अच्छी नहीं है तो खुद को काट देगी। तो ऐसे राहु महाराज कृतिका सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य आपका क्या है? 10वें से। तो प्रवेश करते ही राज्य सत्ता देंगे, राज्य सरकार से लाभ देंगे, सरकार से लाभ, पिता से लाभ, आपको नौकरी से कनेक्ट करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो हर तरह से यहाँ पे आपको लाभ ही लाभ होगा। इसके पश्चात भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो विदेश तक से संबंध बनाएंगे, विदेशों से व्यापार चलेगा, दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया चलेगा। दाम्पत्य जीवन में नहीं है तो राहु आपको दाम्पत्य जीवन में बांधने की कोशिश करेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। वहीं अश्विनी नक्षत्र में जब केतु के नक्षत्र में जाएंगे, केतु के नक्षत्र में भी आपको अच्छा फल देंगे, लेकिन यहाँ पे आप किसी का गारंटर मत बनिएगा। गारंटर बनने से जेल के आसपास तक आपकी यात्रा हो सकती है, अतः विशेष ख्याल रखें। राहु का परिवर्तन निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही शुभकारी है। ऐसे राहु महाराज की दृष्टि की बात करें
तो इनकी पंचम दृष्टि कर्म भाव पर होने से कर्म प्रवणता मिलेगी। पिता के साथ संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा। तो आप पिता सूर्य हैं, सूर्य को मजबूत करने के लिए पिता के चरणों को पकड़ कर रखिए। पिता कुछ बात बोलते हैं भी हैं तो इग्नोर करिए। बहुत लोग जमाने में बोल देते हैं, आप बास की बात सुनते हैं, वो तो पालक हैं आपके, और उन्होंने जीवन में आपके लिए क्या नहीं सहाया था, उनकी बातों को सहना शुरू करो, आप कुंदन बन जाओगे। सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर होने से व्यात्मक होना पड़ेगा, खर्च तो आपको करना पड़ेगा। पैसे आदमी कमाता किस लिए, खर्च करिए महाराज। थोड़े व्यसन पे आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, इस बात की चिंता अवश्य करिएगा। नवम दृष्टि धन भाव पर होने से वाणी खराब होगी, कुछ न कुछ मुंह में उल्टा सुल्टा जाएगा, जो नहीं पीना खाना चाहिए वो आप खा पी रहे हो। ये राहु महाराज की स्थिति है। तो राहु आपके लिए शुभ है, मंगल है। फिर भी राहु के एक मंत्र का जाप या गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना आपके लिए मंगलकारी हितकारी होगा। बात करेंगे केतु महाराज की। केतु महाराज द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, मुक्ति के घर में। द्वादश को द्वादश को केतु अपना घर मानते हैं, घर जैसा फल देते हैं, लेकिन मीन में, तुला में नहीं। अब आपको केतु मुक्ति देने आए, किससे मुक्ति देंगे? तो आपके कुंडली में शुक्र से संबंधित चीजों से आपको केतु मुक्ति दे सकते हैं। मतलब अगर आपका शुक्र कमजोर हुआ तो जीवन साथी से तलाक भी हो जाएगा, अलगाववाद भी हो जाएगा। यद्यपि यहाँ पे केतु का डायरेक्ट दृष्टि प्रभाव नहीं है, लेकिन शुक्र पे नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा, ठीक है ना। आग घर में जलेगी तो तपिश तो आएगी दोस्त, किसी भी कमरे में बैठो टेम्परेचर तो बढ़ेगा। तो उसी तरह केतु यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएगा। केतु आपके पैरों में चोट दे सकता है, केतु पैरों में चोट दे सकता है। केतु आपको कुत्तों से, जमीन पर रेंगने वाले जीवों से इत्यादि से खतरा होगा। केतु निश्चित रूप से आपका बीपी हाई करेगा, आपको प्रेशर में लाएगा। केतु आपके चाचा लोगों से या दादा लोगों से संबंधों को भी खराब करता हुआ प्रतीत हो रहा है। और दाम्पत्य जीवन जब आपका खराब हो रहा है तभी आप धर्म के लिए और उन्मुख हो रहे हैं, ऐसे शास्त्रकार कहते हैं या केतु कहता है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि धार्मिक जीवन में रहिए। धर्म के 4 चरण हैं, तो 2-3 चरणों को बोध करिए, फिर चतुर्थ चरण में चलिए। तो ऐसे केतु की शांति आपके लिए आवश्यक है। केतु के मंत्रों का जाप करिए, केतु संबंधित चीजों का दान करिए। केतु विशाखा में प्रवेश करेंगे तब अच्छा फल देंगे, नुकसान नहीं देंगे। लेकिन केतु जैसे स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब आपके लिए स्थिति जो है बेकाबू हो जाएगी। फिर केतु चित्रा में जैसे जाएंगे तो आपको स्वास्थ्य आपका डाउन होगा, हाई बीपी की शिकायत हो जाएगी। अपने प्रति आप लापरवाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें गुरु महाराज की, तो गुरु वृश्चिक लगन में अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि वो द्वितीयेश हैं और पंचमेश हैं। तो पंचम भाव अत्यंत शुभ है। पंचम भाव में ही गुरु का गोचर 12 वर्ष के पश्चात, तो 12 वर्ष के बाद गुरु महाराज आ रहे हैं, धर्म के घर में आ रहे हैं। तो धार्मिक कार्यों को करते रहिए, धर्म से जुड़े रहिए। यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ जय है, विजय है। देखिए ग्रह का गोचर किस भाव में हो रहा है, अर्थ के लिए, धर्म के लिए, काम के लिए, मोक्ष के लिए, उसको बेस बनाइएगा। किस बेस पे गाड़ी चल रही है, रोड क्या है। तो गुरु यहाँ चल कर आ रहे हैं पंचम भाव। पंचम भाव क्या है? द्वितीय धर्म है। तो जीवन के अगर मध्य भाग से आप आ गए हैं तो धार्मिक कार्यों में थोड़ा सा झुकाव करिए। आप ऐसा करेंगे तो गुरु की गुरुता ऐसे आपको लोटे से नहीं डालेंगे, बाल्टी से डाल देंगे। झोली कितनी बड़ी है पूरा भर ले जाइए आप, ऐसे गुरु देने वाले हैं। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगी भाई? एटीएम में पैसा बहुत है, एटीएम कार्ड भी आपके पास है, लेकिन आप एटीएम तक पहुंचो तब ना, एटीएम में डालो तब ना, ठीक है ना। आप कोड डालो तब ना, ये कोड है। धर्म का कार्य करना कोडिंग है, इस चीज को समझिएगा। तो यहाँ पे गुरु आपको बहुत पैसा देंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं, अपने से चतुर्थ हैं, अतः परिवार का सुख मिलेगा। परिवार जब सुखी रहेगा तभी आपको बहुत ज्यादा धन मिलेगा। परिवार का सुख ही आपके धन की और आपकी प्रगति को सूचक करता है। या कुटुंब भी आपके धन कमाने में आपका पूर्ण सहयोग करेगा। एक अर्थ में ये भी देख सकते हैं कि आपको परिवार के ऊपर पैसे खर्च करके सुख का अनुभव लेने का समय आ गया है, क्योंकि पंचम भाव में ही है। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में चल रहा है, अतः इष्ट की कृपा रहेगी, बड़ों का आशीर्वाद सहज मिलेगा। विगत साल 2 साल या 12 वर्ष तक के बिछड़े हुए प्रेमी या बिछड़े हुए मित्र आपको मिलेंगे और आपका सहयोग करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। तो उनके सपोर्ट से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुभ दशा चल रही है तो यह गुरु आपको गुरुता देगा, मान सम्मान देगा, पद प्रतिष्ठा देगा और जीवन में एक बेहतर स्थिति में लाके आपको खड़ा कर देगा। ऐसे गुरु महाराज के पंचम उच्च की दृष्टि धर्म भाव पर होने से, भाग्य भाव पर होने से
गुरु महाराज आपका भाग्योदय सुनिश्चित कराएंगे। इसी वर्ष 2022 में ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन धर्म के घर पे चल के धर्म पे दृष्टि रख रहे हैं उच्च की, अतः धर्म से जुड़े रहिए। अब ऐसे गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि कामनाओं की पूर्ति के घर पर होने से समस्त कामनाओं की पूर्ति गुरु आपको करवाएंगे। कब करवाएंगे वो नक्षत्रों में चल के बताएंगे। गुरु की नवम दृष्टि आपके लग्न पर होने से आपके व्यक्तित्व में तेज आएगा, व्यक्तित्व में ज्ञान का पुट आएगा, और वो ज्ञान जो है आपको जीवन में यत्र तत्र सर्वत्र सफलता देने वाला है, मान सम्मान देने वाला होगा। ऐसी स्थिति बन रही है। तो बात करें गुरु महाराज की, तो गुरु महाराज स्टार्टिंग में पूर्व भाद्रपद मतलब अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में वो सब कुछ धन के दृष्टिकोण से देके जाएंगे। बहुत दिन से आपको संतान की चाहत है, संतान नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एक तेजस्वी ओजस्वी संतान की प्राप्ति आपको होगी। आपकी एजुकेशन नहीं हो पा रही थी, अच्छी जगह आप डिग्री लेना चाहते हो, विदेश में भी पढ़ना चाहते हो, तो यह समय आपके अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन का है, अच्छी डिग्री लेने का है। प्रेम का प्रकटीकरण करना चाहते हैं तो प्रकटीकरण करने का है। इसके बाद गुरु महाराज शनि के नक्षत्र में जाएंगे, उत्तर भाद्रपद में जाएंगे। शनि आपकी कुंडली में सुखेश है, तो सुख की सारी सामग्रियों को केंद्रित कर देंगे गुरु। घर में सारे लोग इकट्ठे होंगे, फंक्शन करेंगे इस एक वर्ष में, और इसी नक्षत्र के आसपास आपके घर में मांगलिक कार्य भी हो रहे हैं। इसके पश्चात फिर रेवती नक्षत्र में जाएंगे। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, और आपके कुंडली में बुध कामनाओं की पूर्ति के स्वामी हैं। अष्टम भाव का प्रतिनिधित्व भी लेके चलते हैं, लेकिन उनकी दूसरी राशि कहाँ है? कामनाओं की पूर्ति के घर में। अतः यहाँ पे समस्त कामनाओं की पूर्ति आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, संतान संबंधी किंचित कष्ट आपको रेवती नक्षत्र में मिलेगा। बात करें इस तो गुरु महाराज आपके लिए बहुत शुभ है। गुरु की गुरुता को ग्रहण करिए, गुरु के मंत्रों का जाप करिए, येलो कलर का तिलक जो है मस्तक पे लगा के रखिए। आपके जो भी गुरु हैं उनको प्रणाम करिए, और गुरु पूर्णिमा पे उनके लिए कोई ना कोई वस्त्र दान करिए। संभव है तो केले का पेड़ किसी धर्म स्थल पे लगाइए, तब तक पानी डालिए जब तक वो पुष्पित पल्लवित ना होना शुरू हो जाए। आपके विकास को कोई रोक ही नहीं सकता महाराज, विकास की गाड़ी चल पड़ेगी। आपको पता है वृश्चिक लगन है, तो गुरु की शुभता के लिए पुखराज आप धारण करें, जीवन में बहुत आगे जाएंगे। बात करें शनि महाराज की, तो आपके कुंडली में शनि महाराज 30 माह के लिए, कितने माह के लिए? 30 माह के लिए सुख भाव में प्रवेश कर रहे हैं। कुंडली में बनाएंगे सस योग, पंच महापुरुष योग में, पंच महापुरुष जो राजयोग है उसमें से एक महत्वपूर्ण राजयोग है जिसका नाम है सस योग। चंद्रमा जैसा चमकने वाला, चंद्रमा जैसा शीतलता देने वाला, रोशनी देने वाला अंधेरों में, सबको मुग्ध करने वाला, चित्ताकर्षक ऐसा व्यक्तित्व जो आकर्षण का केंद्र बिंदु हो। शास्त्रकार कहते हैं कि सस योग में उत्पन्न हुआ जातक को भूमि भवन वाहन संबंधी कभी कष्ट नहीं मिलता। स्त्री पुत्र नौकर गाड़ी घोड़ा जितनी भी संसार में उपभोग की सामग्रियां हैं, सस योग सभी कुछ लाके आपको प्रदान करता है, ऐसा हमारे शास्त्रकार कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा योग, हम तो कहते हैं कि वृश्चिक लगन वो लगन है जहाँ पे यह योग बहुत बेहतर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। निश्चित रूप से जो ग्रहों की गोचरी स्थिति है, वृश्चिक लगन वो लगन है, वृश्चिक राशि वो राशि है जिनको सर्वाधिक लाभ होगा। अगर यहाँ पे टैग लगा दिया जाए कि वृश्चिक राशि वालों बनोगे अरबपति करोड़पति, तो शायद अन्यथा नहीं होगा। शर्त यही है कि आपकी कुंडली में देखिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु ठीक है, आपकी कुंडली में शनि ठीक है, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से। दुनिया में आप अपना डंका बजाएंगे महाराज, जैसे नरेंद्र मोदी जी का डंका 29 अप्रैल के बाद बजेगा। कोई दुनिया की शक्ति उनको नहीं रोक सकती, जो चाहेंगे वो कर ले जाएंगे, जो बिल चाहेंगे वो बिल लाएंगे। बिल तो हालांकि 29 जुलाई के बाद आएगा, इस पे हम चर्चा अलग से करेंगे। लेकिन वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा, क्योंकि शनि सस योग में जा रहे हैं। 2.5 वर्ष 2025 मार्च तक यहाँ पे रहेंगे, तो 2025 मार्च तक आपका कोई कुछ मूव नहीं कर सकता। जो आप चाहो सो आप करते जाओ महाराज। ऐसे शनि को अगर आप मजबूत करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, आपके लिए मैंने पुखराज बताया, आपके लिए एक बढ़िया सा उपाय बताता हूँ। शनि मान लीजिए आपकी कुंडली में कमजोर है, शुभ ग्रह को तो हरदम बल देना चाहिए। तो एक स्टोन आता है जिसको बोलते हैं पीताम्बरी, बोलते हैं गंगा जमुनी। क्या हो? गंगा जमुनी। ये होता क्या है? इसमें पुखराज और नीलम का दोनों का मिश्रण होता है। ये अपने आप
प्रकृति हमें प्रदान करती है। कभी 40% पुखराज 60% नीलम, या 60% पुखराज 40% नीलम, इस स्टोन को आप पहन के रखिए। अब शास्त्रकार इसको कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में तर्जनी में पहनिए, कृष्ण पक्ष में मध्यमा में पहनिए, क्योंकि ये पुखराज और नीलम दोनों का कार्य करता है। तो शनि गुरु दोनों की युति जैसा है, तो ये आपको बहुत ऊंचाई प्रदान कराएगा, ये जीवन में बहुत ऊंचाई दे देगा आपको। ऐसा शनि आपको भूमि, भवन, वाहन, माता का पूर्ण सुख तो देके जा रहा है, साथ में संपदा भी देके जा रहा है। जो पैतृक संपदा है या कहीं से और आपको मिलने वाली वो सारी संपदाएं आपको देकर जाएगा। ऐसे शनि की तृतीय दृष्टि शत्रु भाव पर होने से थोड़े से शत्रुओं से चिकचिक होगी, लेकिन शत्रुओं को शनि हटा देगा। जहाँ पे शनि की दृष्टि उष्टि जाती है, शनि उनको दूर ही कर देता है, शत्रुओं को आपसे दूर कर देगा। शनि के जो सप्तम दृष्टि है आपके कर्म भाव पर होने से पिता से थोड़ा सा मनोमालिन्य शनि करा सकता है, अतः पिता का ध्यान रखिएगा महाराज। पिता से मनोमालिन्य हुआ तो आपको सफलता बहुत दूर तक नहीं मिलेगी, कुछ दूर तक आप ऊंचाई प्राप्त कर सकते हो, बाद में गिरना ही है। अतः ऊपर के सूर्य को ठीक करें ना ठीक करें, नीचे के जो सूर्य हमारे पिता हैं उनका मान सम्मान करना आवश्यक है। सूर्य देव को एक लोटा जल दे या न दे, अपने पिता को जल जरूर दें, आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। ज्योतिष इसी का नाम है महाराज। अब शनि की दसम दृष्टि आपके लग्न पर होने से थोड़े चिड़चिड़े हो जाएंगे, थोड़े से स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए शनि, राहु और गुरु की जो गोचरीय स्थिति है सबसे बेहतर है, डंका बजा दोगे महाराज। चलिए, इसी के साथ आपका डंका बज रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने मित्रों से भी हमारे चैनल को सपोर्ट करवाइए। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।